Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to Reckon. I love to teach mathematics, the fun game of numbers. Today, I am going to teach you a lesson on triangles for class 10th CBSE. Let's start. In part 1, we have studied similar figure, similar triangles and basic proportionality theorem or BPT theorem. So, suppose ये एक सर्कल है एंड इस सर्कल का रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर है। तो हमने एक और सर्कल बनाया जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। लेकिन हमने एक दूसरा सर्कल जब बनाया देन वी हैव टेक रेडियस 3 सेंटीमीटर। सो दिस वन एंड दिस वन दीज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर, क्योंकि ये दोनों सेम शेप के हैं। इनका शेप सेम है लेकिन साइज़ अलग अलग है। इसी तरह से जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहले। देन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ़ वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल है और इसकी सारी साइड सपोज 2 सेंटीमीटर है। ये सब की सब 2 सेंटीमीटर है। अगर हमारे पास दूसरा एक और ट्रायंगल हो जिसकी सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप एंड साइज़ दोनों सेम रहेंगे, शेप एंड साइज़ दोनों ही सेम रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर हैं और हमने एक दूसरा ट्रायंगल लिया या इसी ट्रायंगल को हमने बड़ा किया, इस ट्रायंगल को हमने बड़ा किया, मान लीजिए 2 टाइम्स इसको हमने बड़ा कर दिया। तो 2 टाइम्स जब हम बड़ा करेंगे तो हमारे पास आया ट्रायंगल DEF। जब हम इस ट्रायंगल को हमने 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया दैन वी हैव ED इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। This is 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter. Now 2 टाइम्स बड़ा करने के बाद सारी साइज हमारे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन से ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. So in similar triangle, shape is same, but size is different. So when we talk about similar figures or similar triangle, in this case shape is same but size is different. Now in circle में केवल हमको एक चीज़ चाहिए होती है एंड दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस होता है। लेकिन ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो खाली शेप होने से ही, सेम शेप होने से ही हम उनको सिमिलर नहीं कहेंगे। सपोज़ हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरह का है एंड ये एक ट्रायंगल है। सो बोथ आर ट्रायंगल्स बट दे आर नॉट सिमिलर। ये सिमिलर नहीं है। सो इन दिस केस हम कब इनको सिमिलर कह सकेंगे? जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था और सबकी साइड 2 सेंटीमीटर थी और हमको उसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया देन ऑल साइड्स बिकम 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में जब साइड्स के रेशो, सपोज साइड्स के रेशो मीन्स AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF and AC equal to AC upon DF. This is equal to 2/4 or equal to 1/2. Then all ratios are or corresponding sides ratios are equal. इस केस में हम इन ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे। तो ये कहलाता है साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये कहलाता है साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस केस में हमारे पास सारी साइड्स
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इनके रेशोज़ इक्वल हैं, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हैं, तो ये कहलाएगा सिमिलर ट्रायंगल। नेक्स्ट वन, सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल एंगल्स आर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अब हमने इस ट्रायंगल ए बी सी को बड़ा किया, एनलार्ज किया, सो वी हैव दिस टाइप ऑफ फिगर, दिस इज ट्रायंगल डी ई एफ। नाउ इन दिस केस जब हमने ट्रायंगल को एनलार्ज किया, बड़ा किया है, तो एंगल्स तो सेम ही रहेंगे, एंगल्स तो चेंज नहीं होंगे, एंगल यही रहेंगे, तो ये क्या कहलाता है, एंगल 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 क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एनलार्ज करने में साइड्स तो चेंज होंगी मगर एंगल चेंज नहीं होंगे। सपोज़ हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हमने एक फिगर बनाया और हम उसको जब बड़ा करके देखते हैं, देखिए इसको जब हमने बड़ा करके देखा तो उस केस में एंगल तो उतना ही रहेगा, तो हम इसको कहते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी criteria. When we have all angles are similar, corresponding angles are same, then we can say both triangles are similar. अब ये तो हमने बात करी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब सपोज वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल एंड ए बी सी। नाउ इसको दिस इज 90 डिग्री सपोज एंड दिस इज इक्वल टू 45 और 40 डिग्री, सपोज दिस इज 40 डिग्री। जब हम इसको एनलार्ज करेंगे या इसको हम बड़ा करेंगे 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स, नाउ इन दिस केस दिस इज ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये एंगल तो 90 ही रहेगा, ये एंगल 40 ही रहेगा। अब वी नो दैट द सम ऑफ all angles in a triangle equal to 180 डिग्री। सो जब एक 90 है दूसरा 40 है तो थर्ड वन क्या होगा, ये वाला भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। सो व्हेन वी हैव all corresponding angles are equal in a triangle, then we can say that triangles are similar. So we have 2 criteria. First one is SSS similarity criteria. Second is AAA similarity criteria, or we can say that or AA similarity. Third one, suppose we have a triangle like that, this one, and this is A B C, इसी को बड़ा किया, then we have triangle DEF. Now AB upon DE equal to AC upon DF. 2 sides उसकी प्रपोर्शन में है, एंड जो उनसे बनने वाला एंगल है, एंगल A equal to angle D है। Again in this case we can say that both triangles are similar. Both triangles are similar. So this is called SAS similarity criteria. So this is called SAS similarity criteria. So we have 3 similarity criteria, SSS, AA or AA similarity, and third one is SAS similarity. So if we have, if 3 sides of triangle are in corresponding sides are in proportional, their sides are proportional, then we say that triangles are similar. Again अगर मान लीजिए corresponding angles are equal in a triangle, then we can say that it is AA similarity criteria and both triangles are similar. इसी तरह से SAS similarity
क्राइटेरिया। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। when we build a building, when we will make building और ब्रिज, कुछ भी हम चीज़ बनाने जाते हैं तो सबसे पहले उसको हम पेपर पे या मॉडल उसका ड्रॉ करते हैं सिमिलर ड्राइंग में। जैसे सपोज़ हमें कोई एक बिल्डिंग बनानी है और हम उसका एक मॉडल बनाते हैं तो मॉडल उसी प्रोपोर्शन में छोटा करते हैं। सपोज़ बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है तो हम उसको 10 इंच या 10 सेंटीमीटर का स्केल 10 उस पर हम उसका एक मॉडल बनाएंगे तो फिगर सिमिलर होगी, साइज सेम नहीं होगा लेकिन शेप सेम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे ताजमहल का मॉडल, तो ताजमहल का मॉडल ताजमहल के सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन वो सिमिलर है, मतलब सेम फिगर है मगर साइज इज़ डिफरेंट। सो इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन मैनी प्लेसेस, इंजीनियरिंग में और इन बिल्डिंग बनाने में, इन सब में ये बहुत काम आता है। Now let's start. Okay. Now criteria of similar triangles. Theorem 1. First theorem is if two triangles if in two triangles the corresponding angles are equal. Suppose this is triangle A, B, C and D, E, F. Angle A equal to angle D, angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle B equal to angle E, and angle C equal to angle F, angle C equal to angle F. Their corresponding sides are proportional and triangles are similar. So this is called AA criteria or AAA criteria of similarity or AA similarity of two triangles. So this is for AAA similarity. Now second one is if corresponding sides of two triangles are proportional. Corresponding sides are proportional, then their corresponding angles are equal and the triangles are similar. It means AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DF. And this is called SSS similarity. SSS similarity of two triangles. Now theorem number 3rd. If one angle of a triangle is equal to one angle of the other, suppose angle A, this is angle A, this is equal to angle, this is equal to angle D, angle D, angle A equal to angle D, and the sides including these angles are proportional. तो इस एंगल के साथ में कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं? AB upon DE equal to AC upon DF, and the sides including these angles are proportional, the triangle are similar. So if we have this is called SAS similarity criteria. So we have 3 similarity criteria. First one is SSS similarity criteria. Second one AAA or AA similarity criteria. And third one is SAS similarity. So we have 3 similarity criteria. Now let's start some example based on these similarity criteria. Example number 1. In figure, triangle ODC is similar to triangle OBA and angle BOC equal to 125 degree and angle CDO equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. Now first angle DOC plus angle CO plus angle
COP इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पर हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, और एंगल DOC प्लस 125 दिस इज गिवन इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल DOC equal to 180 minus 125 degree equal to 55 degree. So this is equation number 1. Again, in triangle DCO, angle DCO plus angle CDO plus angle DOC equal to 180 degree angles of a triangle, or angle DCO plus angle CDO given है equal to 70 degree plus DOC equal to 55 from equation number 1 equal to 180 degree using equation number 1. Using 1. और एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सिंस ट्राइंगल ODC similar to triangle OBA, this is given. So therefore angle OAB equal to angle OCD or DCO, and this is equal to 55 degree from second. So we have angle OAB equal to 55 degree. This is equation number 3. So from 1, 2 and 3 we get angle DOC equal to 55 degree, angle DCO equal to 55 degree, and angle OAB equal to 55 degree. Example number 2. Prove that the ratio of the perimeters of two similar triangles is the same as the ratio of their corresponding sides. Suppose we have two similar triangles ABC and DEF. So we have two triangles A, B, C and D, E, F. So here we are given that triangle ABC similar to triangle DEF, and we need to prove that perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF, this is equal to AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DE. Now, since triangle ABC is similar to triangle DEF, therefore इनके corresponding sides के रेशियो भी इक्वल होंगे. AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC upon DF. Suppose this is equal to K. Now
perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF. This is equal to AB plus BC plus CA upon DE plus EF plus FD, और AB को हम लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, KDE प्लस BC को हम लिख सकते हैं KEF, K इंटू EF, एंड CA को लिख सकते हैं हम K इंटू DF और FD अपॉन DE प्लस EF प्लस FD। ऊपर में सब में से K कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा DE प्लस EF प्लस FD और DF अपॉन DE प्लस EF प्लस FD। इससे AD प्लस EF प्लस FD, ये से ये कैंसिल हो गया। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू K आ गया हमारे पास। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF equal to AB upon DE equal to BC upon EF equal to AB upon AC upon DF, AC upon DF। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है। इस रिज़ल्ट को भी जब हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3rd, द पेरीमीटर ऑफ टू सेमी ट्राइंगल्स ABC and PQR are respectively 36 centimeter and 24 centimeter. If PQ equal to 10 centimeter, find AB. हमें PQ 10 centimeter given है and AB find करना है। अभी अभी हमने इसी पे बेस्ड प्रूफ किया था। Here we are given perimeter of triangle ABC equal to 36 centimeter. Perimeter of triangle PQR equal to 24 centimeter. And we are also given that triangle ABC similar to triangle PQR. So when triangle ABC similar to PQR, then in this case perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR, this is equal to AB upon PQ. So we substitute all the values, perimeter of triangle ABC, perimeter of triangle PQR and value of PQ. So we get 36 upon 24 equal to AB upon 10
और ए बी इक्वल टू 36/24 इंटू 10. इसको सॉल्व करेंगे. देन वी हैव ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. हैंस ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. दिस इज आवर आंसर. तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था उस को हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, दिस वन अपॉन पी आर, and angle 1 equal to angle 2. This is angle 1 and this is angle 2. Angle 1 equal to angle 2. Show that triangle PQS, this one PQS, similar to triangle TQR, बड़े वाले triangle के, TQR इस बड़े वाले triangle के similar है. Now first we are given QR upon QS equal to QT upon PR. This is given and this is equation number 1. But in triangle RPQ, angle 1 equal to angle 2, this is also given. So therefore पी क्यू इक्वल टू पी आर. क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं इसका मतलब इसकी दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी. तो दिस वन इज सेकेंड. So from 1 and 2 we get QR upon QS equal to QT upon PQ. And now in triangle PQS and triangle TQR, QR upon QS equal to QT upon PQ, ये हमें दिया हुआ है. सो एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कॉमन एंगल हो गया दोनों ट्रायंगल में. सो देयरफॉर दो साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है. सो बाय SAS सिमिलरिटी वी कैन से ट्रायंगल PQS इक्वल टू similar to triangle TQR by SAS similarity. ओके, यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. Now question number 5th. In question number 5th, side AB and BC and median AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. ये हमें शो करना है. Okay, it means side AB and side AB proportional AB PQ and BC and QR and this, ये हमें दिया हुआ है, ये प्रोपोर्शन में दी हुई है. So such we are given that triangles ABC and PQR, AD and PM are the medians such that AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AD upon PM. This is given. Okay, but
BC upon QR equal to 2 times of BD, because BD is the D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR. So this is 2 times of QM, and this is equal to BD upon QM. Now in triangle ABD and triangle PQM, AB upon PQ equal to AD upon PM equal to BD upon QM. So therefore triangle ABD similar to triangle PQM by SSS similarity, triple S similarity. Therefore जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, therefore एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. नाउ in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ equal to BC upon QR, ये तो हमें गिवन ही है, गिवन. And angle B equal to angle Q, AB upon PQ and BC upon equal to BC upon QR, and angle Q equal to angle B. So therefore triangle ABC similar to triangle PQR, SAS similarity. अभी हमने पढ़ा था इसके SAS similarity भी पढ़ा हमने. ओके, सो इन दोनों को यूज़ करके SAS similarity से these triangles are similar. Now hence proved. सो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा ए सिमिलरिटी, इसको हम ए सिमिलरिटी भी कहते हैं. नेक्स्ट SAS similarity and SSS similarity. ये सब हमने किया. And we have seen the pair of the corresponding angles of two similar triangles are equal. Next one, the corresponding sides of two similar triangles are proportional. And in one example, we found the ratio of the perimeters of two similar triangles is equal to the ratios of the corresponding sides. Now, what will happen when we will talk about similar triangles area? ये वाली थ्योरम पहले कोर्स में थी, अभी हमारे कोर्स में नहीं है, पिछले साल हटा दी गई. फिर भी मैं इसका रिजल्ट आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब ये आपके कोर्स में नहीं रहेगी, लेकिन आपको इसका रिजल्ट पता होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of squares of the corresponding sides. So suppose we have two triangles DEF and ABC. We have two triangles and DM is perpendicular to EF and AL is perpendicular to BC, because DM is the height of the triangle DEF and AL is the height of the triangle ABC. So area of triangle ABC upon area of triangle DEF equal to AB square upon DE square equal to AC square upon DF square equal to BC square upon EF square. This is called area of similar triangles theorem. तो ये अभी कोर्स में नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ रिजल्ट बता दिया
क्योंकि फिर आप आगे वाली क्लास में इसको नहीं पढ़ पाएंगे. एक रिज़ल्ट आपको पता होना चाहिए. So I think you enjoyed today's lesson, and if you have any problem or doubt related to this topic, please comment below. I will try to respond to each one of your question. I will be uploading next video soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.